इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखदाई कृत्य अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का कोई हो ही नहीं सकता है। एक महिला रिपोर्टर जो सिर्फ अपना काम करने गई थी, उनकी एक रैली थी, उसको वो कवर करने गई थी। आप सब लोग जाते हैं, उसमें कोई गलत काम तो है नहीं। वो वहां पर जाती है, उसको डिटेन किया जाता है एक झूठे आरोप के तहत। बोला जाता है इन्होंने कोई एक्सीडेंट किया, कोई एक्सीडेंट नहीं किया। वो बेचारी लड़की तो ड्राइव भी नहीं कर रही थी, भावना, वो पीछे बैठी हुई थी। वो घबराई हुई लड़की दिखाई दे रही है, उसको आप लेकर के चले जाते हैं। उसके परिवार को कुछ नहीं पता, उसके चैनल को कुछ नहीं पता, पूरे चिंता में लोग आ जाते हैं। जो नविका जी लगातार बोल रही थी कि उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी रिपोर्टर के बारे में पता करना है तो कोर्ट जाके पता कीजिए। मतलब इससे ज्यादा मिसयूज पावर का और कानून का और पुलिस का हो ही नहीं सकता है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। आपको मतलब इतनी घबराहट हो गई उस सच्ची रिपोर्ट को देख करके कि आपको झूठी धाराओं के तहत एक लड़की को बंद करना पड़ा इलीगल तरीके से। भावना लगातार इनको एक्सपोज कर रही थी। SC/ST एक्ट इन्होंने इसीलिए लगाया और सारे जितने लॉयर्स हैं लगातार यही बोल रहे हैं ताकि उस पत्रकार की जमानत ना हो पाए। मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको आपने पकड़ना चाहिए था ना सर जी, उसको तो आप पकड़ ही नहीं पाए। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रही हूँ? जो डिब्रूगढ़ की जेल में आप बैठा हुआ है, उसने तो आत्मसमर्पण किया था। नाम आपको याद ही होगा किसकी बात कर रही हूँ। ये बहुत शर्मनाक है और जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को रिहा होना चाहिए और हम सब भावना के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत की महिला पत्रकार को पहले SC/ST एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। और ये मुद्दा इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। बीजेपी भी इस मामले को लेकर घेर रही है और आम जनता भी केजरीवाल पर सवाल दाग रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता काले मैम। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैम, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि पहले SC/ST एक्ट लगाकर गिरफ्तार करते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता है, कुछ जो है बात नहीं हो पाती, ऑफिशियल्स कॉल नहीं उठाते हैं, और अब जो खबर आ रही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखदाई कृत्य अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का कोई हो ही नहीं सकता है। एक महिला रिपोर्टर जो सिर्फ अपना काम करने गई थी, उनकी एक रैली थी, उसको वो कवर करने गई थी। आप सब लोग जाते हैं, उसमें कोई गलत काम तो है नहीं। वो वहां पर जाती है, उसको डिटेन किया जाता है एक झूठे आरोप के तहत। बोला जाता है इन्होंने कोई एक्सीडेंट किया, कोई एक्सीडेंट नहीं किया। वो बेचारी लड़की तो ड्राइव भी नहीं कर रही थी, भावना, वो पीछे बैठी हुई थी। उसके बाद उसी की गाड़ी में जो हायर्ड व्हीकल थी, उसमें पुलिस वाले बैठ रहे हैं। वो घबराई हुई लड़की दिखाई दे रही है, उसको आप लेकर के चले जाते हैं। उसके परिवार को कुछ नहीं पता, उसके चैनल को कुछ नहीं पता, पूरे चिंता में लोग आ जाते हैं। रात को सबसे पहले जब आप एक महिला को लेकर के जाते हैं, किसी महिला को रात को लेकर के जाना, उसको डिटेन करना इटसेल्फ इज इलीगल। सनसेट के बाद आप किसी महिला को गिरफ्तार तो भूल जाइए, डिटेन भी नहीं कर सकते। पहले तो पंजाब की पुलिस ने ये गलत काम किया, इलीगल काम किया। उसके बाद जब चैनल ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी उस लड़की का, भावना का फोन रिंग होता रहा, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद जो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आता है, जो मैंने टाइम्स नाउ नवभारत पर ही देखा और टाइम्स नाउ पर देखा, जो नविका जी लगातार बोल रही थी कि उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी रिपोर्टर के बारे में पता करना है तो कोर्ट जाके पता कीजिए। मतलब इससे ज्यादा मिसयूज पावर का और कानून का और पुलिस का हो ही नहीं सकता है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, लिटरली शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद आप उस पर SC/ST एक्ट लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि उस लड़की की जमानत ना हो, एक महिला की जमानत ना हो। इतनी बड़ी सजा आप उसको सच बोलने की दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शीश महल 45 करोड़ रुपए का, जो आपने दिल्ली की जनता यानी टैक्स पेयर के पैसों पर बनाया, उस पर टाइम्स नाउ नवभारत ने और भावना ने खुलासा किया, उसने उस पर स्टोरी करी, तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से चुप गई। आप तो बोलते हो कि आप कट्टर ईमानदार हो, आप तो बोलते हो मुख्यमंत्री साहब कि आप तो बहुत सच्चे आदमी हो। अगर आप इतने सच्चे हो तो एक पत्रकार से, एक महिला से आप क्यों डर गए इतना? आपको मतलब इतनी घबराहट हो गई उस सच्ची रिपोर्ट को देख करके कि आपको झूठी धाराओं के तहत एक लड़की को बंद करना पड़ा इलीगल तरीके से। आप अगर इतने सच्चे हो तो आप दिखाइए ना अपने पेपर्स बाहर निकाल करके। वो आप नहीं करेंगे। आपने एक पत्रकार को जेल के अंदर बंद कर दिया, उसके बाद 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में आप उसको भेज देते हो। मतलब अपराध क्या है उसका? सच बोलना, सच दिखाना। इस देश के अंदर अब सच बोलना और जो राजनेता हैं उनको कटघरे में खड़ा करना, उनसे प्रश्न पूछना, और अगर वो जनता के साथ गलत कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा अपनी ऐशो आराम और अय्याशी पर उड़ा रहे हैं, तो उनको अकाउंटेबल होल्ड करना आज इस देश में नहीं, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के सामने और आम आदमी की पार्टी की जहां पर सरकार है यानी पंजाब में, एक क्राइम हो गया है क्या? ये बहुत शर्मनाक है और जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को रिहा होना चाहिए और हम सब भावना के साथ खड़े हैं। मैम, एक और जो सवाल है वो ये है कि संजय सिंह हो या आतिशी हो, वो ये लगातार ये कह रही हैं कि बीजेपी वाला चैनल है, बीजेपी वाले जो है पत्रकार है ये, और ये दलित विरोधी है। क्या कहेंगी आप?
इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। बीजेपी वाला चैनल का क्या मतलब होता है? जो सच दिखाएगा वो बीजेपी का चैनल हो जाएगा। ये तो जिसको देखो उसको खड़े होकर के बोल देते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना। इस देश के अंदर भी जितने तमाम करोड़ों लोग हैं वो बीजेपी को के वोटर तो हैं ही हैं, बीजेपी के फॉलोअर्स भी हैं। और अगर सच के साथ बीजेपी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसका समर्थन लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप किसी पत्रकार को किसी पार्टी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो? क्या कनेक्शन है? वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी के एम्प्लॉय तो खैर बीजेपी का कोई होता ही नहीं है। वो टाइम्स नाउ नव भारत की एक पत्रकार है, वो अपना काम कर रही है, उसको आप अपना काम करने दीजिए। आपको तकलीफ क्या है? और बीजेपी के नाम से इतना रैटल क्यों हो जाते हैं? आप शीश महल पर बात कीजिए ना, आप ताजमहल पर बात कीजिए ना, आप शहंशाह अरविंद केजरीवाल पर बात कीजिए ना। 45 करोड़। एंड सबसे आश्चर्य की बात यह है, इनको सबसे ज्यादा पता है क्या चुभ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आज इनसे पैनिक क्वेश्चंस कर रही है, इनसे तीखे प्रश्न कर रही है। इनका जो झूठ का पुलिंदा है, उसके लिए आज वैन्स भी निकाली गई हैं, जिसमें केजरीवाल का झूठ केजरीवाल की जुबानी दिखाया जाने वाला है। क्योंकि केजरीवाल तो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं। केजरीवाल तो गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितना अरविंद केजरीवाल जी बदलते हैं। अब ये जो घर की आप बात कर रहे हैं, जो सिविल लाइंस में है, देखिए इसमें इन्होंने कितने रूल्स तोड़े। सबसे पहली बात, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2021, उसके हिसाब से जो सिविल लाइंस है वहां पर कोई भी नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने नया घर बना दिया? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये केवल भावना जो जर्नलिस्ट है उसने नहीं बोला है। सैटेलाइट इमेजेस से जो फोटोग्राफ्स बाहर निकली हैं, उससे पता चला है कि अरविंद केजरीवाल का जो पुराना, यानी जो मुख्यमंत्री वाला जो पुराना घर था, वो 300 वर्ग मीटर का था और अब जो है वो 1172 वर्ग मीटर का है। पुराना घर है ही नहीं, पुराने घर को ध्वस्त कर दिया है, उसकी जगह पे तो लॉन है। ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी नई बिल्डिंग बनाई गई है, बाकायदा नई बिल्डिंग बनाई गई है। और एक मजेदार चीज मैं आज आपको और बता देना चाहती हूँ। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे जो ऐसे भवन आदि के घोटाले होते थे ना, उसमें क्या होता था कि जो भवन आदि होते थे वो कागजों में होते थे, जमीन पर नहीं होते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो उनके भी पिताश्री निकले। यहां पर अरविंद केजरीवाल के मामले में ये भवन कागज में नहीं है, हिंदुस्तान ना कागज में नहीं है, ये धरती पर है, लेकिन इसका नक्शा नहीं है, इसका कोई मैप पास नहीं हुआ है, इसकी कोई परमिशन नहीं हुई है, इसके लिए कोई फंड नहीं आया है, इसका कोई अता पता नहीं है, ये कागज पर नहीं है, लेकिन ये धरती पर है, ये इलीगल भवन है। मैं बोल रही हूँ और लगातार बोल रही हूँ कि इस भवन पर, ये राजमहल जो उन्होंने अपने लिए दिल्ली के पैसों में खर्च किया है, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जरूरी बात यह है कि जिस भवन के लिए इन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए वो तो है ही नहीं, यानी इन्होंने अपने जो इनका जो पुराना भवन था, पुराना जो घर था, उसके रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपीस खर्च किए। 9 करोड़ रुपए के 5 इन्होंने टेंडर्स निकाले, उसमें भी झोल है, क्योंकि अगर 10 करोड़ से ऊपर के निकालेंगे तो इनको फिर प्रॉपर टेंडर प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, इनको इश्तिहार निकालने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए कोविड काल में 2020 से 2022 के बीच में इन्होंने ये चोरी करी, अपना भवन बनाया, लेकिन जिस रेनोवेशन के नाम पे इन्होंने पैसे निकाले जनता के, वो तो वहां लगे ही नहीं। तो वो 45 करोड़ रुपए कहाँ है, पहली बात। और दूसरी, यहाँ पर किसके पैसों से भवन बना, ये प्रश्न भावना जब पूछती है, कोई पत्रकार पूछता है, भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं, दिल्ली की जनता पूछती है, टैक्स पेयर पूछता है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? प्रश्न ये है। मैम, एक और जो सवाल है जो लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है वो ये है कि आतिशी और संजय सिंह इसे दूसरी तरफ से मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चैनल दलित विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, क्योंकि यहाँ पर SC/ST एक्ट लगाया गया है। उन्होंने जो है शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्द कहे हैं, ड्राइव कर रही थी, धक्का मार दिया। तो एक अलग तरीके से एक अलग SC/ST एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहानी के अलावा कुछ नहीं है, ये इनकी वेल थॉट आउट स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये इतने रैटल्ड थे, इतने परेशान थे, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के माध्यम से टाइम्स नाउ नव भारत लगातार इनको एक्सपोज कर रहा था, भावना लगातार इनको एक्सपोज कर रही थी। SC/ST एक्ट इन्होंने इसीलिए लगाया, और सारे जितने लॉयर्स हैं लगातार यही बोल रहे हैं, ताकि उस पत्रकार की जमानत ना हो पाए। ये जो चीजें आतिशी बोल रही है, आतिशी ने क्या एविडेंस दिए हैं अभी तक? ये बोल रही हैं, देखो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जीवी है। इनको तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को छींक आ जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज आंखों के चश्मों का नजर बढ़ जाए तो ये बोलेंगे भाजपा की साजिश है, और उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। लेकिन क्या इनके पास एविडेंस है? बिना एविडेंस के आप आ जाते हो पीसी करने के लिए और कुछ भी बोल देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब उस लड़की से, उस पत्रकार से और टाइम्स नाउ नव भारत से बदला लेना है। तो आप इस तरीके की बदले की भावना को लेकर के इस तरीके का काम कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये आप सोच लीजिए कि दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है,
कोई चीज नहीं रह गई। और मैं दूसरा जरूरी बात, मिस्टर केजरीवाल जो सुपर सीएम है पंजाब के, और भगवंत मान जो इनकी कॉर्निश बजाते हैं, जो इनके कहने पर सब कुछ करते हैं, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको आपने पकड़ना चाहिए था ना सर जी, उसको तो आप पकड़ ही नहीं पाए। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रही हूँ? जो डिब्रूगढ़ की जेल में अब बैठा हुआ है, उसने तो आत्मसमर्पण किया था। नाम आपको याद ही होगा किसकी बात कर रही हूँ। और जिसको आपको नहीं पकड़ना चाहिए था, जिस पत्रकार ने कुछ नहीं किया, जो बेचारी अपना काम कर रही थी, उसको आपने ऐसे मिनटों में झूठी धाराएं लगा करके पकड़ दिया। इस तरीके से आप पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करेंगे? इस तरीके से आप कानून का इस्तेमाल करेंगे? ये होता है सत्ता में बैठना, ये होता है पावर का गलत इस्तेमाल करना। ये आप देश को दिखाना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं, बाय द वे मैं चीज याद दिला देना चाहती हूँ, दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल इनके अंडर में, किसके? अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली की सरकार के अंदर। अभी कुछ दिन पहले वहां क्या हुआ था? टिल्लू ताजपुरिया जो एक गैंगस्टर है, उसकी कितनी बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से हत्या हुई। एक तिहाड़ इनसे नहीं संभाला जाता, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। पंजाब के अंदर दिन रात हत्याएं हो रही हैं, इलीगल तरीके से पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे पास पुलिस होनी चाहिए, अगर हमारे पास पुलिस होगी तो हम ऐसे ऐसे क्राइम खत्म कर देंगे। क्राइम खत्म नहीं करोगे आप क्राइम बढ़ाओगे। आप पुलिस का गलत इस्तेमाल अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए आप करोगे, जिस तरीके से आप पंजाब के अंदर कर रहे हो। आपके कार्यकाल में आप जो है इलीगल काम करोगे, और यही इसीलिए आपको पुलिस चाहिए, और ये बहुत शर्मनाक है। तो जैसा कि आपने ममता काले मैम को सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो इन्होंने महिला पत्रकार के साथ व्यवहार किया है, गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मीडिया को दबाने के लिए, एक महिला पत्रकार की आवाज़ दबाने के लिए अपने पावर का पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये जो चर्चा है पूरी तरीके से सुनी है, और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद मैम आपको भी, और धन्यवाद हमारे दर्शकों को भी।